बात शुरू हो रही है ईद से, ईद के त्योहार से। वो ईद का त्योहार जहां नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे आसपास इतने मुसलमान रहते थे, मुसलमान साथी रहते थे, परिवार रहते थे, मेरे यहाँ खाना आ जाता था। ये वो ईद का त्योहार है। एक बात। दूसरी बात, लगातार दो चीजें हैं, या तो आपको मुसलमानों के त्योहार से दिक्कत है या आपको ईद पे बकरे की कुर्बानी से दिक्कत है। किस चीज से दिक्कत है? अगर आपको बकरे की कुर्बानी से दिक्कत है तो 365 दिन लगातार खुलेआम जानवर काटे जाते हैं, चाहे वो बाजार में मिलने वाली चूहा मार गोली हो, चाहे वो मुर्गे कट रहे हो, चाहे वो मछली बिक रही हो, चाहे वो कुछ और बिक रहा हो। बाजार में खुलेआम बाजार है, उसका खुला बाजार। और हमको पाबंदी लगाने की अगर बात करनी है तो फिर उन पाबंदी कर वालों लोगों को, सभी को, लेकिन केवल एक ईद के दिन इन लोगों का जन्म होता है और ईद के दिन ही इन लोगों का खात्मा हो जाता है। ईद के लिए इनकी चिंता जागृत होती है और ईद के खत्म होते ही इनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इस पर तकलीफ होना चाहिए। लोग जो दिवाली के दिन पॉल्यूशन की बात करते हैं और 365 दिन जो गाड़ियों का पॉल्यूशन, जो अन्य चीजों से पॉल्यूशन होता है, उस पर बात नहीं करते। ये सिलेक्टिव अप्रोच से दिक्कत है। जो त्योहार के रंग होली पर राजनीति करते हैं पानी खराब होने की, लेकिन जो असली शब्द छिछोराई जो करते हैं, जो बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, जो घटिया तरीके से रंगों के त्योहार को घटियापन बना देते हैं, उससे आपत्ति है। ये सिलेक्टिव अप्रोच वालों से दिक्कत। त्योहार त्योहार की बनाना चाहिए, भाईचारे के साथ बनना चाहिए। जो धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक कर्म है, उनके आधार पर होना चाहिए। अब इसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन यहाँ पे देखने को आ रहा है कि मुसलमान है, इसको टारगेट कीजिए, हिंदू मुसलमान में बात कीजिए और लगातार बात करते जाइए। लेकिन एसटी हसन के सर इस बयान पर आप क्या कहेंगे? जो आप सिलेक्टिव अप्रोच सर आप कह रहे हैं, दिवाली को लेकर भी कह रहे हैं और हर एक पर्व को लेकर कह रहे हैं, मैं इसकी तारीफ करूंगी कि आप हर एक पर्व के लिए बोल रहे हैं, ये बेहद जरूरी है। लेकिन एसटी हसन सर ये क्यों कह रहे हैं कि जी आप नदियों के अंदर, नदियों की पवित्रता है सर और सबकी मान्यता है इसको लेकर, अब वहां पर आप कह रहे हैं कि भाई खून बहाने से कुछ नहीं होता। आप इसे कल्चरली बोले तो भी गलत है और एनवायरमेंटली कहे तो तब भी गलत है सर। तो क्या आप इस बात से सहमत है? आलोचना करेंगे आप एसटी हसन की? मैंने अपनी बात में सारी बात कह दी, उसमें एसटी हसन साहब ने सबकी बात आ जाती है। क्या एक दिन रक्त बह रहा है, जो रक्त जा रहा है? प्रदूषण पे चर्चा अगर हो रही है तो पूरे प्रदूषण पे चर्चा करें। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं कि केवल हम ईद के दिन के लिए बात करें। ये केवल ईद के दिन जो जिंदा हो जाते हैं और बाकी दिन सब मर जाते हैं, उनसे तकलीफ है। मैंने उदाहरण स्वरूप बताया, खुलेआम चूहे मार गोली बिक रही है ना, कुत्तों को लोग मार रहे हैं ना, जो सड़क पे है। नहीं सर, आप फिर वही बोल रहे हैं सर जो आप पहले बोल रहे थे। सर रेपिटेटिव कंटेंट नहीं देना, सर रेपिटेटिव कंटेंट नहीं देना। मैं आपसे सर इतना पूछ रही हूँ, आपकी जो पहले आपने बात कही, मैंने तो उसकी तारीफ की कि आप सही बोल रहे हैं कि आप सिलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, मतलब आप पूरे साल जो है वो बात करिए। लेकिन सर मैं ये बोल रही हूं कि अगर मुस्लिम समाज की तरफ से ही वहां पर जो धर्म गुरु हैं वो ये बात कह रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं अपने समाज को कि देखिए आप ईद मनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं और उसके बाद जो डिस्पोज ऑफ आप कर रहे हैं उससे आप सही तरीके से करिए, आसपास गंदगी मत फैलाइए। सर इसमें क्या गलत है? पलक जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला प्रशासन, जिला सरकार नियम बनाते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और नियमों का पालन करना सब लोगों का दायित्व है। जो देश में रह रहे हैं, जो जहां रह रहे हैं, नियमों का पालन ठीक है तो उस पर किसने बुराई करी? आपने अभी मुस्लिम धर्मगुरु की बात करी, कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन जो भी व्यक्ति कर रहा है, स्वच्छता की बात आती है, अगर हम आसपास अपने गंदगी कर रहे हैं, ओडीएफ की हम बात करते हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, तो ये सब अपराध है ना? नहीं यश बादी जी, आप बात गोलमोल कर रहे हैं सर, बहुत गोलमोल कर रहे हैं आप क्रिटिसाइज करिए और आप सही संदेश दीजिए। सूर्य मैथल जी देखिए सूर्य मैथल जी बहुत। पलक जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन पूर्वक ये बात जानना चाहूंगा, आपकी टीवी की डिबेट का, आज के कार्यक्रम का एक विषय तय था, लेकिन सूर्य मैथिल जी मेरे पे निजी पूरी बात कहते रहे, आपने टोका नहीं। मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरा परिवार, मैं क्या करूंगा, यहां तक वो पहुंच गए। उसी तरीके से मैं उनकी भाषा शैली में, और एक उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मदरसा छाप। ये मदरसा छाप क्या भारतीय जनता पार्टी की भाषा है? क्या इससे इत्तेफाक रखती है भारतीय जनता पार्टी, जो अभी जमीनों को लेकर के बड़ा मुसलमानों का प्रेमी बन चुकी,
ये भाषा अगर भारतीय जनता पार्टी की है अधिकृत रूप में, तो आप पलक जी पूछ लीजिएगा किसी अधिकृत प्रवक्ता से, क्योंकि संजय मैथिल जी तो अभी क्या है, नेता बीजेपी बन के आए हैं, दोपहर तक ये राजनीतिक विश्लेषक बन जाएंगे, शाम तक कुछ और बन जाएंगे। तो इनकी बात का, इनके विषय का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, बात वो कह रहे स्तर से के साथ कह रहे हैं, मैं उनसे ये उनकी बात का बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि वो खुद ही गंभीर व्यक्ति नहीं है। जब वो हवन को लेकर के जबरदस्ती उस बात को पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं, जबकि बड़ा स्पष्ट बात थी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी और दर्शकों ने भी सुनी, लेकिन उस बात को विवाद ला करके पॉलिटिसाइज किया उन्होंने। उनका विवाद में रहने की एक आदत है। हम यहाँ ये बात कर रहे थे, जैसा मैंने शुरू में स्टेटमेंट किया, आपने उसकी तारीफ भी की, सहमति भी रखी, कि अगर हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों की बात करिए, सभी संप्रदायों की बात कर रहे हैं, तो अप्रोच ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच जिस तरीके से अभी, तो सर आप भी तो सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं ना। आपने सर एक बार ही भी, मैंने आपसे 3 बार सर सवाल पूछा, रिस्पेक्टफुली आपसे सवाल पूछा, आपने सर जवाब नहीं दिया, आपने आलोचना नहीं की, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया एसटी हसन को कि देखिए ये जो ये बात कह रहे हैं मुस्लिम समाज के अपने सभी भाई बहनों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आप पॉजिटिवली सर ये बात बोल देते कि एसटी हसन जी जो कह रहे हैं मेरे कॉलीग हैं, इनकी सोच से मैं सहमति नहीं रखता, आप इस तरह की जो हरकत है वो ना करिएगा, आप सही तरीके से अगर आप बकरीद मना रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो जो वेस्ट है उसे आप सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कीजिए। बट सर आपने जो कहा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे सर, जो आप प्रीच कर रहे थे, आपने शुरू में सर ज्ञान बड़े आसानी से दे दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने सर, लेकिन सर आपके ज्ञान पर आपने बाद में अमल ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये है ना सर। पलक जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे टाइम पे आप मुझसे ज्यादा बोल रही हैं, बोलना मुझे, लेकिन आप मुझसे ज्यादा बोल रही हैं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना। गलत सही निर्णय तो सर मैं चुप बैठ जाती हूँ। आप सर एक काम करिए, आप एंकरिंग भी कर लीजिए और आप दूसरों से सवाल भी पूछ लीजिए। अगर मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ सर, मेरे पास भी लिबर्टी है कि मैं बोल सकती हूँ, अब बोलिए। आप बोलिए ना, लेकिन मुझे समय तो पूरा दीजिए। सूर्य मैथिल तो सर किसी और के पास थोड़ा चली गई, आपसे ही तो सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, तो बोलिए। 3 बार आप सूर्य मैथिल जी को मौका दे रही हैं, मुझे एक ही बार ठीक से मौका दे दीजिए। अरे सर बोलिए। मेरा ये कहना है, जिस तरीके की भाषा शैली पे वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से नॉनवेज के लिए वो बात कर रहे थे, खुलेआम इनके केंद्रीय गृह मंत्री हैं किरण राजू जी, वो क्या कहते हैं, मैं तो बीफ खाता हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ये समझाते ना उनको कि भाई खुलेआम इस तरीके से केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता बीफ खाने की बात का प्रचार कर रहा है, तो ठीक नहीं जाता। मेरी बात सुनने में, फिर मेरी बात नहीं आने देंगे। आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब दे वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के बातचीत चल रही है, चाहे वो एसटी हसन साहब कहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई कहे, चाहे यश भारतीय कहे, जो नियम बना है वो सबके लिए है, उसको सबका पालन करना है। जो नियम तोड़े उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात मैंने शुरुआत में कही, उसी स्टैंड पर मैं भी हूँ। अब कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, समर्थन लेना है, विरोध करना, नियम तो सबको मानना पड़ेगा। अरे तो सर आप बोलिए ना, यश जी आप एक बहुत ही जिम्मेदार, मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ सर कि आप सर समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही जिम्मेदार, अरे सर मैं आपसे कह रही हूँ सर यश भारती जी, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं बहुत ही जिम्मेदार प्रवक्ता है और खुलकर अपनी बात रखते हैं, न्यूट्रल बात अपनी रखते हैं। अगर पार्टी में कोई कुछ गलत कहता है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। मैं महज सर आपको कह रही हूं कि अगर एसटी हसन आपकी विचारधारा, जो आपने कहा कि सिलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, वो अगर इस तरह की सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं तो आप उसकी आलोचना क्यों नहीं कर रहे? आपने आलोचना नहीं की सर, आधा घंटा हो गया, आपने ये ज्ञान दिया, वो ज्ञान दिया, दिवाली, होली, पटाखे, पॉल्यूशन सब आपने बोल दिया, लेकिन आपने एक बारी भी सर एसटी हसन की आलोचना नहीं की कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये सुन रहे हैं ऐसा ना करें। आप आलोचना कर दीजिए सर, आप कर भी तो नहीं रहे ना। पलक जी, मुझे ये बताया नहीं गया था कि इंडिया डेली न्यूज में आकर के केवल क्रिटिसाइज करना एसटी हसन साहब के स्टेटमेंट को। ओवरऑल आपने डिबेट जो है सर आप मौन सहमति दे रहे हैं ना सर, आप सहमति दे रहे हैं, दैट मींस दैट इज योर पार्टीज आइडियोलॉजी, ये आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। बोलिए फिर। नहीं, ये आइडियोलॉजी पलक जी आपकी निजी हो सकती है, जिसको आप जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं प्रदूषण को लेकर बड़ा स्पष्ट कह चुका, मैं संविधान को लेकर बड़ा स्पष्ट कह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी पूरी लाइन इसी पे है। इसमें कोई भी नेता बोले, कोई भी व्यक्ति बोले,
शेखर जी देखिए, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आपको खुद पता है। जवाब साहब पे बोल दो, बाकी को माफ कर दो। ये संजय सूर्य जी देखिए, ये जो शुरू में ज्ञान दे रहे थे और आप इनिशियली सर स्टेज पर कनेक्टेड थे डिबेट में, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे थे, किसी प्रवचन से कम नहीं लग रहा था। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आज समाजवादी पार्टी क्या बोल रही है, मतलब एकदम ही न्यूट्रल अप्रोच रख रही है। लेकिन अभी तक सर आधे घंटे में इन्होंने एक बारी भी ST-SM की आलोचना नहीं की, अबू आजमी की आलोचना नहीं ये कर रहे हैं, जो ऐसे खुलेआम धमकाते हैं सबको। और यहाँ पर हमें ज्ञान दे रहे कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखनी चाहिए जी, गलत बात है। लेकिन हाँ, अगर ST-SM ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो पार्टी लाइन के साथ हूँ। सूर्य जी, ये विडंबना है। 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। ये